स्टूडेंट, हाउ आर यू? मैं हूँ डॉक्टर आदित्य चौहान, एक्सपर्ट ऑफ बायोलॉजी फॉर नीट 11th एंड 12th क्लास। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, किंगडम प्रोटिस्टा से द प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं? प्रोटोजोआ होते हैं वन सेल्ड एनिमल्स, मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन से एनिमल आते हैं? वन सेल्ड यूकैरियोट्स। तो हमने अब तक आपको प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट बता दिया है, डाइनोफ्लैजिलेट बताया था। लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पर हमारे, और स्लाइम माउंट्स हमने बता दिए थे, यूग्लिनोइड्स बता दिए थे। लास्ट टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा का प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इंक्लूड्स वन सेल्ड एनिमल्स। वन सेल्ड एनिमल्स हैं तो नेचुरल ये है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे प्रोटिस्टा हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होगी। बॉडी मेड अप ऑफ वन सेल एंड सेल वॉल इज एब्सेंट। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा, प्रोटिस्टा में आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं प्रोटोजोआ, वन सेल्ड एनिमल्स। वन सेल्ड एनिमल्स, वन सेल्ड एनिमल्स, ओके, यानी कि सेल वॉल एब्सेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। किसी भी एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, याद रखना, सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट। और ऑल आर हिटरोट्रॉप्स। हिटरोट्रॉप्स बहुत अच्छा। हिटरोट्रॉप्स मीन्स दे डिपेंड अपॉन फॉर फूड, दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स, दे ईट अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स, ओके। ऑटोट्रॉफ नहीं है, हिटरोट्रॉप्स हैं। इनमें से कुछ मेंबर क्या होते हैं बेटा? पैरासाइट भी होते हैं, दूसरों पर, होस्ट पर पैरासाइट भी होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म सिम्बायोसिस भी शो करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं। अल्टीमेटली हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इनमें आते हैं। फ्री लिविंग भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं बेटा। ज़्यादातर फ्री लिविंग होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं, कुछ सिम्बायोंट होते हैं, ओके। अब यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट टाइप के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कौन सी है, किस टाइप की है, इस बेस पर हमने प्रोटोजोअन्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, या कह सकते हैं 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, कि लोकोमोशन के लिए कौन सी स्ट्रक्चर है उस बेस पर डिवाइड किया है। तो देखिएगा, पहली क्लास है राइजोपोडा। राइजोपोडा का सेकंड नेम है सार्कोडीना। याद रखना बेटा, सार्कोडीना। सार्कोडीना में ऐसे प्रोटोजोआ आते हैं जिनमें लोकोमोशन के लिए सूडोपोडिया होते हैं। कन्फर्म आंसर, सूडोपोडिया। नाम सुना होगा अमीबा। अमीबा में सूडोपोडिया होते हैं, देखा होगा आपने। अमीबा की स्टडी देखी हुई, 6th क्लास से स्टडी शुरू हो जाती है अमीबा की, तो वहाँ आपने देखा होगा उसमें क्या होते हैं? सूडोपोडिया। बॉडी में सूडोपोडिया, वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस है, और ये सूडोपोडिया। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सूडोपोडिया होते हैं, they are kept in the class Rhizopoda. Pseudopodia are found. जिनमें सूडोपोडिया होते हैं उन्हें किस क्लास में रखा गया है? राइजोपोडा में। एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे। अमीबा, अमीबा को अगर हम देखें तो अमीबा कहाँ पाया जाता है? अमीबा फ्री लिविंग है। कैसा है? फ्री लिविंग है बेटा, फ्री लिविंग है। सी वाटर में एंड मैरीन वाटर दोनों में पाया जाता है। सॉरी, फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड फ्रेश वाटर। अमीबा सी वाटर में भी होता है और फ्रेश वाटर में भी होता है बेटा। फ्री लिविंग है, सूडोपोडिया पाया जाता है। बॉडी इरेगुलर शेप की होती है। बॉडी क्या है? इरेगुलर शेप की होती है, इतना ध्यान रखना। दूसरा एग्जाम्पल है इसका एंटमीबा। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। हिस्टोलाइटिका एक्चुअली ये भी अमीबा ही होता है, लेकिन ये एंडोपैरासाइट होता है।
हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट में होता है एंटमीबा हिस्टोलैक्टिका एंड इट कॉजेज अमीबिक डिसेंट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, विच पैरासाइट कॉजेज अमीबिक डिसेंट्री? आंसर होगा एंटमीबा हिस्टोलैक्टिका। कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन कोलन। बहुत इंपॉर्टेंट। कॉजेज अमीबिक डिसेंट्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री कोज करता है बेटा। तो हमने आपको बताया था कि पहली क्लास है राइजोपोडा। तो राइजोपोडा में कौन से प्रोटोजोआ रखे गए जिनमें लोकोमोशन सूडोपोडिया से होता है। दूसरी क्लास है बेटा, दूसरी क्लास है फ्लैजिलेटा। नाम से पता है फ्लैजिलेटा का दूसरा नाम है मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है बेटा। इसको हम रिमूव कर देते हैं। देखिएगा, तो प्रोटोजोआ की 4 क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास है राइजोपोडा जिनमें सूडोपोडिया होते हैं। दूसरी क्लास है फ्लैजिलेटा और मैस्टिगोफोरा जिनमें लोकोमोशन किससे होता है? बाय फ्लैजिला। फ्लैजिला। अगर हम इन ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इनमें फ्लैजिला होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के बेस पर देखें तो ये होते हैं बेटा ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, स्पीशीज वाइज बता रहे हैं। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस कहाँ होता है? इन ब्लड ऑफ मैन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ट्रिपेनोगैम्बियंस कहाँ पाया जाता है? इन ब्लड ऑफ मैन, यानी एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट इन ब्लड ऑफ मैन है, ह्यूमन में पाया जाता है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन इन द ब्लड ऑफ मैन। काजेज, कौन सी बीमारी होती है? काजेज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटे। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस काजेज बाय ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। अभी मैंने बताया था आपको इससे पहले राइजोपोडा में एंटमीबा, उससे होती है अमीबिक डिसेंट्री। ट्रिपेनोसोमा काजेज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ओके, एक और क्वेश्चन आता है कि ट्रिपेनोसोमा, जैसे कि आपने नाम सुना होगा मलेरिया पैरासाइट मॉस्किटो से फैलता है, मॉस्किटो के काटने से फैलता है। ऐसे ही ट्रिपेनोसोमा कैसे फैलता है? तो ट्रिपेनोसोमा फैलता है बेटा, एक फ्लाई होती है सीसी फ्लाई। तो ट्रांसमिटेड बाय, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिटेड बाय सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई का जूलॉजिकल नाम है ग्लोसिना पल्पेलिस। ग्लोसिना पल्पेलिस। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि क्लास मैस्टिकोफोरा के मेंबर हैं, दे हैव फ्लैजिला, एंड हमने एग्जाम्पल बताया ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, बहुत इंपॉर्टेंट। इट कॉजेज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ट्रांसमिटेड बाय सीसी फ्लाई। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास इसका, नेक्स्ट एग्जाम्पल है लीशमानिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लीशमानिया। फ्लैजिलेटा का दूसरा मेंबर है लीशमानिया डोनोवानी। ये भी हमारे ब्लड में होता है, यानी एंडोपैरासाइट इन मैन। काजेज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। काजेज, इससे होता है काला अजार फीवर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, काला अजार फीवर। तो क्वेश्चन ये आता है काला अजार फीवर किससे होता है? आंसर होगा लीशमानिया डोनोवानी। ये 2 क्वेश्चन, 2 एग्जाम्पल्स मैंने बताए आपको फ्लैजिलेटा क्लास के लिए। तो अभी हमने पहले बताया था आपको राइजोपोडा, अब बताया था सेकेंड है क्लास फ्लैजिलेटा। थर्ड क्लास है आती है बेटे क्लास सिलिएटा। नाम से पता है, ऐसे प्रोटोजोन जिनमें लोकोमोशन बाय सीलिया, जिनमें सीलिया होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे तो देखिएगा ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सीलिया होते हैं, वन साइड ऑर्गेनिजम्स हैं। नाम डायग्राम से थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, इसे कहते हैं पैरामीशियम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पैरामीशियम।
तो पैरामीशियम आता है सीलिएटा में। ऐसी दूसरा एग्जाम्पल है वर्टिसेला। वर्टिसेला, वर्टिसेला को कहते हैं बेल एनिमल, बेल एनिमलक्यूल, बेल एनिमलक्यूल, बेल एनिमल वर्टिसेला, क्योंकि घंटी के आकार का होता है। देखिएगा यहाँ पर देखिए, ये इस तरीके का होता है जैसे कि बेल होती है और ये सीलिया है। ये पैरामीशियम बेटा, पैरामीशियम में क्योंकि इसकी शेप स्लीपर लाइक होती है इसलिए कहते हैं स्लीपर एनिमलक्यूल, स्लीपर एनिमलक्यूल। तो बेटे यहाँ पर क्वेश्चन आता है गिव द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आर द, यहाँ कैसे क्वेश्चन आता है व्हाट आर द सीलिएटा। तो सीलिएटा आर द प्रोटोजोन हैविंग लोकोमोटिव स्ट्रक्चर सीलिया, जिनमें सीलिया होते हैं। ऐसे प्रोटोजोआ को क्लास सीलिएटा में रखे गए हैं। एग्जाम्पल है पैरामीशियम एंड वर्टिसेला। वर्टिसेला कॉल्ड एज बेल एनिमलक्यूल क्योंकि बॉडी इज बेल लाइक एंड पैरामीशियम बॉडी इज स्लीपर लाइक, सो कॉल्ड स्लीपर एनिमलक्यूल। इसको आप लर्न कर सकते हैं। दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऑल सीलिएट्स आर फ्रेश वाटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्रेश वाटर, फ्री लिविंग, क्या है? फ्रेश वाटर फ्री लिविंग। एक आध एग्जाम्पल है जैसे बैलेंटिडियम, वो एंडोपैरासाइट है, लेकिन जनरल आंसर यही जाएगा फ्रेश वाटर फ्री लिविंग। तो फ्रेश क्लास सीलिएटा के मेंबर फ्रेश वाटर में रहते हैं, मैरीन वाटर में कोई नहीं होता है और फ्री लिविंग है, कोई भी पैरासाइट नहीं है। तो अब तक हमने आपको 3 क्लासेस बताए प्रोटोजोन्स के। पहली क्लास बताई थी आपको राइजोपोडा, सेकंड क्लास बताई थी मैस्टिगोफोरा, मैस्टिगोफोरा कौन ने कहा था? फ्लैजिलेटा। और थर्ड क्लास बताई बेटे हमने आपको सीलिएटा, जिनमें सीलिया होते हैं। फोर्थ क्लास देखिएगा, फोर्थ क्लास है बेटा स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ। तो फोर्थ क्लास है स्पोरोजोआ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बॉडी, जिनकी लाइफ साइकिल में स्पोर्स डेवलप होते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होती। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट। और याद रखना ऑल आर एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंडोपैरासाइट, सभी एंडोपैरासाइट है। ओके, जैसे कि नाम सुना होगा आपने एग्जाम्पल में मलेरिया पैरासाइट। तो मलेरिया पैरासाइट कहाँ होता है सभी जानते हो? मलेरिया पैरासाइट इज एंडोपैरासाइट इन ह्यूमन ब्लड। हमारे ब्लड में होता है, आरबीसी और लिवर सेल में लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, मॉस्किटो से फैलता है, सबको पता है। तो मलेरिया पैरासाइट किस ग्रुप में आता है? स्पोरोजोआ, यानी इनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमने आपको 4 क्लास बताए। राइजोपोडा जिनमें सूडोपो, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, राइजोपोडा जिनमें सूडोपोडिया होते हैं, जिनमें सूडोपोडिया होते हैं। ओके, मैस्टिगोफोरा फ्लैजिलेटा जिनमें लोकोमोशन बाय फ्लैजिला होता है बेटा। सीलिएटा नाम से पता है, जिनमें लोकोमोशन बाय सीलिया होता है। स्पोरोजोआ जिनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट। तो यू कैन आइडेंटिफाई बाय द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आता है बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, कि एक्सक्रीटरी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं और बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा वाटर बैलेंस। क्या काम है इनका? वाटर बैलेंस। क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, आंसर इज वाटर बैलेंस एंड आल्सो हेल्प, याद रखिएगा, इन एक्सक्रीशन। तो मेन फंक्शन क्या है? वाटर बैलेंस है, लेकिन एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। बात समझ में आई या नहीं?
मेन काम एक्सक्रीशन नहीं, लेकिन मैं एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं बस। अब क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी कि वाटर बैलेंस किन में होता है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ। मीन्स ऐसे प्रोटोजोआ जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं उनमें ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, बाकी में नहीं होगी। ऐसे प्रोटोजोआ जो मैरीन वाटर में होते हैं या वो एंडोपैरासाइट हैं, जैसे मैंने कहा था मलेरिया पैरासाइट, जैसे मैंने कहा था एंटमीबा, जैसे मैंने कहा था ट्रिपैनोसोमा या लीशमानिया, जो एंडोपैरासाइट होते हैं उनमें भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती है। यही क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पे कि इसका काम क्या है और किन में पाई जाती है। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर क्वेश्चन बनता है बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विल नॉट फाउंड इन, ये क्वेश्चन आ गया ऑल इंडिया पेंटिंग आपके, इस तरीके का क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विल नॉट फाउंड इन। मैं आंसर लिख रहा हूं बेटा, मैरीन प्रोटोजोआ, दूसरा एंडोपैरासाइट प्रोटोजोआ, मैरीन प्रोटोजोआ, एंडोपैरासाइट प्रोटोजोआ, सी में आ गया बोथ, ए एंड बी, डी में आ गया नन, कोई सा नहीं। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें नहीं पाई जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आया कॉन्ट्रैक्टाइल इज फाउंड इन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें पाई जाएगी, अभी मैंने बताया था फ्रेश वाटर प्रोटोजोन में। अब इनकी जगह पर इनके एग्जाम्पल आ सकते हैं, देखिए कैसे। देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल will not found in, sorry, will found in, will contractile vacuole is found in, किसमें पाई जाएगी, अमीबा। हाँ एक बात देखो, मैराइन अमीबा, फ्रेश वाटर अमीबा, फ्रेश वाटर अमीबा, और आ जाएगा इसमें मलेरिया पैरासाइट, डी ट्रिपैनोसोमा। तो किसमें पाई जाएगी, तो फंडामेंटल क्या है बेटा, फंडामेंटल है केवल फ्रेश वाटर में पाई जाएगी। तो मैंने कहा मैराइन वाटर अभी लिखा था, मैराइन वाटर में नहीं होती है, तो अमीबा में भी मैराइन अमीबा तो होगी नहीं, जो अमीबा मैराइन में होगा सी वाटर में होगा उसमें नहीं होगी, फ्रेश वाटर में होती है, मैंने नहीं बताया था। तो आंसर फ्रेश वाटर होगा, क्योंकि फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगी, मैराइन में और एंडोपैरासाइट में नहीं होगी, क्योंकि मलेरिया पैरासाइट और ट्रिपैनोसोमा क्या है, एंडोपैरासाइट है, तो एंडोपैरासाइट में भी नहीं होगी। इसलिए आंसर क्या जाएगा, बी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूँ जो बहुत पहले आया हुआ है, उसको देखिएगा अगर ये लर्न हो गया हो। देखिए क्या क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आया था इफ ए फ्रेश वाटर अमीबा ट्रांसफर टू मैराइन वाटर देन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देखिएगा मैं आंसर लिख देता हूं डायरेक्ट, देखिएगा फ्रेश वाटर अमीबा है बेटा, ये फ्रेश वाटर अमीबा है, ये मैराइन वाटर है, क्या है ये मैराइन अमीबा, ये फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर अमीबा को मैराइन वाटर में डाल देते हैं। आपको पता है कि फ्रेश वाटर अमीबा है, तो फ्रेश वाटर अमीबा है तो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगी, लेकिन मैराइन में नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही इस अमीबा को मैराइन वाटर में रखेंगे तो इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होगी। तो आप लिख देंगे
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डिसअपियर। फ्रेश वाटर अमीबा को मैराइन वाटर में डालेंगे तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल गायब हो जाएगी। मैराइन वाटर में कोई ज़रूरत नहीं होती, आइसोटोनिसिटी होती है चूँकि उसमें वाटर और साइटोप्लाज्म में। तो मैराइन वाटर में जैसे अमीबा को डालेंगे तो उसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डिसअपियर हो जाएगी। तो ये याद रखना। तो यहाँ पर होगा आंसर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डिसअपियर आंसर होगा। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डिसअपियर। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं बेटा, क्योंकि वन साइड एनिमल जैसे कि अमीबा ही है, जैसे अमीबा है तो अमीबा वन साइड एनिमल है, फूड डाइजेशन कैसे होगा? तो फूड का डाइजेशन चूंकि वन सेल है तो बॉडी तो सेल की बनी हुई है, बॉडी सेल की है, यानी वन साइड एनिमल है, यूनिसेल्युलर एनिमल्स हैं। तो बॉडी के अंदर देखिए फूड है, फूड कैप्चर सूडोपोडिया से फूड कैप्चर होगा बेटा। ये सूडोपोडिया साइज में बढ़ेंगे और इस फूड को इस तरीके से कवर करेंगे और अल्टीमेटली ये फूड वैक्यूल बन जाएगी। तो फूड कहाँ गया? फूड वैक्यूल में, फूड वैक्यूल में। और फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होगा, एंजाइम होते हैं, चूंकि लाइसोसोम से बनती है, लाइसोसोम के साथ फ्यूज होकर के ये फूड वैक्यूल बनाती हैं। और यहाँ पर फूड का डाइजेशन होगा। तो चलिएगा ऐसे दिखा देते हैं फूड का, तो फूड वैक्यूल में फूड का डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर। इसलिए हम कहते हैं जितने भी प्रोटोजोआ हैं उन सब में सेल के अंदर डाइजेशन होगा। तो हम कहते हैं डाइजेशन इज इंट्रा सेल्यूलर। नोट कर सकते हो कैसे डाइजेशन है? सेल के अंदर, इन फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल वैसे ही काम कर रही है हमारे, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह। तो इसकी जो काम है फूड वैक्यूल का वैसे ही जैसे कि वर्टिब्रेट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन ओरिजिन अलग अलग है। तो क्या कहेंगे? फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा इज एनालोगस टू एलिमेंट्री कैनाल ऑफ वर्टिब्रेट्स, या स्टमक एंड इंटेस्टाइन ऑफ वर्टिब्रेट्स। एनालोगस है, काम सिमिलर है, ओरिजिन डिफरेंट है। तो इस तरीके क्वेश्चन आ गया। अब जरा यहाँ पर देखिए, जब कोई एनिमल या कोई सेल सूडोपोडिया की हेल्प से फूड ग्रहण करती है, सूडोपोडिया की हेल्प से फूड को ग्रहण किया जाता है, तो इस नेचर को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। जब सॉलिड फूड लेते हैं, सूडोपोडिया की हेल्प से लेते हैं। कभी कभी अमीबा लिक्विड फूड लेता है, तो वो लिक्विड फूड, अगर फूड लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है तो सूडोपोडिया से कैप्चर करेगा। लेकिन फूड अगर लिक्विड फॉर्म में है तो सूडोपोडिया लिक्विड फूड को कैप्चर नहीं कर पाते, उसके लिए एक अलग प्रोसेस आता है जिसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है, पिनोसाइटोसिस इज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, पिनोसाइटोसिस इज। तो आंसर होगा बेटे, मेथड ऑफ फूड, लिक्विड फूड इंजेक्शन, लिक्विड फूड इंजेक्शन। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं बोर्ड में आपको, कोई प्रिंटेड मैटर नहीं दे रहा हूं, रटा हुआ नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसे आएगा वो बता रहा हूं, समझे या नहीं? तो आगे आपकी मर्जी है क्या समझते हैं। हमें मेडिकल एंट्रेंस को क्वालिफाई करना है तो क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट से, ना कि किताबों से रटे हुए मैटर से कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पिनोसाइटोसिस क्या है? मेथड ऑफ लिक्विड फूड इंजेक्शन, लिक्विड फूड को ग्रहण करने का मेथड है अमीबा में, इसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस। इसका एक नाम और है, पिनोसाइटोसिस को हम कहते हैं सेल ड्रिंकिंग। क्या कहते हैं? सेल ड्रिंकिंग। चलिए, मैंने कुछ बात बताई इनके फूड के लिए। अगर किसी में फ्लैजिला है तो फ्लैजिला की हेल्प से फूड को ग्रहण करते हैं, किसी में सीलिया है तो सीलिया फूड को ग्रहण करने में और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बात समझ में आई या नहीं? यहाँ तो मैं समझता हूँ आपको बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है एक्सक्रीशन पर। अगर हम देखें एक्सक्रीशन की बात करें तो याद रखना, चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है, अमोनिया। तो कैसे एनिमल्स हो गए प्रोटोजोन्स? अमोनोटैनिक। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्वेश्चन मालूम किया जाता है।
अमोनोटैलिक। जो अमोनिया होती है ये अमीबा है मान लीजिएगा, क्योंकि अमीबा को हम कॉमनली मानते हैं, या कोई भी प्रोटोजोआ ले लीजिएगा। यहाँ पर ये अमोनिया बनती है, अमोनिया बॉडी से डिफ्यूजन के जरिए बाहर निकलती रहती है, तो आंसर होगा बाय डिफ्यूजन। वाटर की रिक्वायरमेंट, क्योंकि वाटर में होते हैं ज़्यादातर, तो अमोनिया, तो जितने भी प्रोटोजोन्स हैं देज आर अमोनोटैलिक। द चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया। तो हमने आपको बताया यहाँ पर कि किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है, किस तरीके से डाइजेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने आपको एलिमेंट्री नॉलेज दी है अबाउट द प्रोटोजोआ। मैं एक दो क्वेश्चन आपको रिवाइज करा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस काजेस बाय ट्रिपेनोसोमा, काला आजार फीवर काजेस बाय लीशमानिया डोनोवानी, अमीबिक डिसेंट्री कॉजेस बाय एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका पे एक क्वेश्चन आता है कि एंटमीबा हिस्टोलाइटिका कहाँ पाया जाता है? हमारी आंतों में पाया जाता है बेटा, आंतों में पाया जाता है और सिस्ट बनती है। वो सिस्ट हमारे विसरा मैटर से बाहर आ जाती है। विसरा मैटर के साथ, सब्जियों के साथ, पानी के साथ वो सिस्ट कोई दूसरा आदमी उसको इंजेस्ट कर लेता है। जब कोई अनकुक्ड वेजिटेबल्स लेता है, नॉन बॉइल्ड वाटर लेता है, और उसमें अगर सिस्ट आ गई हैं, सिस्ट स्टेज होती है, तो वो सिस्ट पहुंच जाती हैं और दूसरे लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है और अमीबिक डिसेंट्री। तो क्वेश्चन ये आता है कि अमीबिक डिसेंट्री कैसे होती है? तो आंसर होगा बाय इंजेक्शन ऑफ टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, नोट कर सकते हो, इन्फेक्शन ऑफ एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका अकर्स। थोड़ा ठीक से लिख देता हूं जरा मैं यहाँ पे, इन्फेक्शन ऑफ एंटमीबा हिस्टोलाइटिका takes place when a person feed upon, आंसर होगा टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। टेट्रा का मतलब 4, ऐसी सिस्ट जिसमें 4 न्यूक्लियस हो, इस तरीके की 4 न्यूक्लियस होते हैं, टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट विद वाटर एंड फूड। गंदा पानी पीने से या ऐसी सब्जी खाने से जो गंदी जगह उगाई गई हो, आपने जैसे सलाद खाते हो, मूली शलजम खा जाते हो, वैसे सलाद में तो ज़मीन से, तो उन पर अगर टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट चिपकी हुई है तो आपका पेचिस हो जाएगी, अमीबिक डिसेंट्री हो जाएगी, क्योंकि एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हो मेडिकल एंट्रेंस से। सो दिस इज ऑल अबाउट टू प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमने आज आपको डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच। हाँ, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें नहीं किया तो, और हमारे चैनल को लाइक भी करें, हमारे लेक्चर को लाइक भी करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।